नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्यवर के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आइए, पूज्यवर की कृपा तो यूं गांव गांव नगर नगर डगर डगर में बरसती रहती है। आज ग्राम भड़िया खेड़ी का सौभाग्य है पूज्यवर के पावन चरण दर्शनोदय तीर्थ थूवंजी से श्रीमद जिनेन्द्र पंचकर्णक प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व शांति महायज्ञ जो कि 9 तारीख से अशोकनगर में होने जा रहा है की ओर बढ़ रहे हैं। आज भरिया खेड़ी वासियों का, ग्राम वासियों के साथ भक्तों का सौभाग्य है। हमें पूज्यवर की दिव्य देशना श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है और पहली जिज्ञासा रख रहे हैं आदरणीय श्री सुमित जी यादव, जिनका निज निवास है। आदरणीय और अगली जिज्ञासा होगी दादा भाई श्री वीरभान सिंह जी, पूर्व सरपंच मोहन सिंह जी, व सभी मिलकर एक जिज्ञासा रखेंगे। महाराज के चरणों में बहुत कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बड़े भाग हमारे पूर्वजों के जो आज आपका आगमन हमारी कुटिया में हुआ है, इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग। महाराज, आज के समय में संत और इस दुनिया में बहुत सारे धर्म चल रहे हैं और सब लोग अब अलग अलग रास्ता बता रहे हैं, तो आज के समय में आदमी भ्रमित है, कैसे तय करे कि किसके साथ जाए और कौन सही रास्ते पर चल लेके जाए। बाबू, मार्केट जब हो जाता है, जब एक माल की एक ही दुकान होती है तब तो विकल्प आता नहीं। जब एक माल की अनेक दुकानें हो जाएं तो दुकानदार से आप नहीं पूछ सकते, एक ग्राहक को निर्णय करना है कि माल चोखा कहाँ है, क्योंकि ग्राहक खुद समझे, उपभोक्ता खुद समझे। हमारे भारतीय दर्शन में सबसे बड़ी बात कही कि भक्त को समझना है कि मेरा भगवान कैसा हो, भक्त को समझना है कि मेरा गुरु कैसा हो। ये निर्णय भक्त को करना है। एक भगवान है तब तो कोई विकल्प आता नहीं, तो अनेक हो तो ये तो भक्त निर्णय करेगा, ये उपभोक्ता निर्णय करेगा कि चोखा नारियल कौन सा है। तुम कहो सेठ जी आप दे दो, तो वो कहता ठीक, वो तो वही टिका देगा कि ये तो उपभोक्ता को निर्णय करना चाहिए। भक्त को हमेशा एक थर्मामीटर रखना चाहिए, कल्पना करना चाहिए। जैसे आप गृहस्थी में सोचते हैं कि हमारा पिता कैसा हो, चलो पिता तो तुम्हारे समय होता नहीं है, हर पिता सोचता है कि मेरा बेटा कैसा हो। कल्पना आती है कि नहीं? कितना भी प्रयास करो, एक बार तो तुम दोनों चर्चा करो कि अपना बेटा कैसा हो। कोई ना कोई एक लाइन, कोई ना कोई एक उसका नेचर आप सेट करते हो माइंड में कि नहीं? वो कैसा भी हो उससे अपन को मतलब नहीं, लेकिन आपके मन में भाव आता कि नहीं? आप बेटा बिटिया की शादी करते हैं तो आप लोग विचार करते हैं कि मेरे घर की बहू कैसी हो, मेरी पत्नी कैसी हो। आता है भाव कि नहीं? पत्नी को भाव आता है कि नहीं मेरा पति कैसा हो, आता है कि नहीं? आप जब एक मकान बनाते हैं तो आपका भाव आता है कि नहीं मेरा पड़ोसी, आता है कि नहीं? बस ये सारी चीजें आपके अनुभव में आती हैं कि नहीं? आप जब भी कोई मकान खरीदो तो बस पड़ोस में कौन रहता, थोड़ा पूछ तो लो। तो आपकी कल्पना होती कि मेरा पड़ोसी कैसा हो। ऐसा ही एक कल्पना होना चाहिए कि मेरा गुरु कैसा हो, एक अक्ष बनना चाहिए। गुरु का दायरा तुम नहीं बदल पाओगे, लेकिन तुम एक कल्पना तो कर सकते हो मेरा गुरु कैसा हो, और वो जो तुम्हारी दृष्टि में आता है उस गुरु की खोज करना चाहिए। आपको सारी दुनिया में सच्चा गुरु मिल जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। लेकिन कुछ अपन को भी बुद्धि लगाना पड़ेगी, जिनके स्पष्ट रूप से तुम्हें दिख रहा है कि इनमें गुरु के कोई लक्षण ही नहीं दिख रहे, संत के कोई लक्षण ही नहीं दिख रहे। मात्र कहने को संत है, आचरण तो आप उस ग्रस्तों से भी गए बीता है। तो ऐसे भी हो जाती कि नहीं कि जो तुम लोग आचरण करते हो तुमसे भी गया बीता जिसके संत का आचरण हो, तो सोचना चाहिए कि हम में और इनमें क्या अंतर है।
कम से कम तुम्हारा गुरु वो तो हो कि जो तुम लोगों में गुण नहीं है, कम से कम उन गुणों से संपन्न अपना गुरु होना चाहिए। हमें क्या शिक्षा मिलेगी, क्या आदर्श मिलेगा? इसलिए हमेशा अपने गुरु की कल्पना करना चाहिए। गुरु का स्वरूप, संतों का स्वरूप कैसा होता है? संत की एक कल्पना होती है, आप लोगों में कल्पना होती है, संत एक भगवान का रूप होता है, ये भाव आता है। संत एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो उनकी आचरण में भी तो दिखना चाहिए। तो उनका, साधु का आचरण देख करके हमें सत्यासत्य करना चाहिए। मां संत शब्द से वह संत नहीं हो जाता। हमारे यहाँ भगवान का नाम है, क्या हमारे यहाँ नाम की पूजा है? नहीं। रामचंद्र जी नाम है, महावीर नाम है। क्या आप लोगों में किसी का नाम रामचंद्र नहीं हो सकता? क्या किसी का नाम महावीर नहीं हो सकता? हो सकता है। तो क्या वो उसकी पूजा शुरू कर देंगे? उसमें आचरण देखा जाता है। आचरण, हमारे राम का आचरण क्या था? राम नाम अकेले से कह दिया तो कोई भी राम चंद्र अपना नाम रख लेता है, उनका भी एक नाम ही तो था। लेकिन नहीं, वो एक ऐसे आचरण से जुड़ा था, ऐसे आदर्शों से जुड़ा है जिन आदर्शों पर आज सारा विश्व अमल करने के लिए तैयार है। तो वो नाम पूज है। महावीर कोई भी नाम रख लेता है तो नहीं, महावीर की तपस्या थी, साधना थी। तो आपको हमेशा अपना कोई आदर्श बनाने के पहले एक अपने आदर्श में उसकी देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि तुम्हारा गुरु कैसा हो, तुम्हारा धर्म कैसा हो, तुम्हारा भगवान कैसा हो। दुकानें तो सब जगह खुलती हैं, माल का निर्णय तुम्हारे हाथ में होना चाहिए।